ओके। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। प्रिय छात्रों, नमो नमः। साहित्य शास्त्र तृतीय वर्ष के अंतर्गत निर्धारित पुस्तक उत्तर रामचरितम के विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। उत्तर रामचरितम के विषय में आज जो हमें अध्ययन करना है उसका विषय है महाकवि भवभूति और उनका उत्तर रामचरितम, एक संक्षिप्त परिचय। काव्येषु नाटकम रम्यम। आप सभी को पता है कि काव्यों में नाटक अधिक रमणीय होता है, पाठकों के लिए रुचिकर होता है, छात्रों के लिए पढ़ना आनंदकर होता है। तो आज हम आपके लिए महाकवि भवभूति का नाटक उत्तर रामचरितम लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसके विषय में संक्षिप्त जानकारी, संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करेंगे आज की इस क्लास में। नाटककारों में भास, कालिदास और भवभूति का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है, क्योंकि ये जो नाटककार हैं ये भारतीय संस्कृति के थाती हैं और भारतीय नाटक की जो प्रसिद्धि है इन्हीं की लेखनी के कारण है। इन नाटककारों में सबसे विशुद्ध नाटककार की यदि किसी को उपाधि दी जाती है तो वह है कवि विभूति, महाकवि भवभूति, जिन्होंने 3 रचनाएं की और उनकी तीनों ही रचनाएं नाट्य रचना हैं। इसलिए हम महाकवि भवभूति को विशुद्ध नाटककार कह सकते हैं। महाकवि भवभूति पुरानी परंपराओं को तोड़ करके कुछ आगे बढ़े हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, कालिदास, भास आदि जो नाटककार हैं उन्होंने अपने विषय में कभी कुछ नहीं लिखा। शायद प्राचीन परंपरा के कवियों की परंपरा रही है कि मेरे विषय में, मेरी कृतियों में से ही ढूंढा जाए। उन्होंने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा, मौन रहे। किंतु इस मौन को तोड़ करके कवि विभूति, महाकवि भवभूति ने कुछ नया किया है। अपने तीनों नाटकों के जो प्रस्तावना है उन प्रस्तावना में उन्होंने अपने विषय में कुछ लिखा है जो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। महावीर चरितम एक नाटक है। उस नाटक के प्रस्तावना में उन्होंने स्वयं ने कहा है कि अस्ति दक्षिण पथे पद्मपुर नाम नगरम। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अस्ति दक्षिण पथे पद्मपुर नाम नगरम, अर्थात दक्षिण पथे, दक्षिण पथे शब्द का अर्थ है दक्षिण प्रदेश में पद्मपुर नाम का एक नगर है। यह दक्षिण पदे का अर्थ यहाँ पर महाराष्ट्र देश राज्य में, जो प्राचीन काल में विदर्भ प्रदेश कहलाता था, उस विदर्भ प्रदेश में पद्मपुर नाम का एक नगर है और उस नगर के ये निवासी थे। तत्र केचिद तैतरीया काश्यपाश्चरण गुरवः उदुम्बर नामनो ब्रह्मवादिनः प्रतिवसन्ति। वहां पर तैतरीया, कृष्ण यजुर्वेद की शाखा, तैतरीय शाखा का अध्ययन करने वाले परिवार में उनका जन्म हुआ। वो काश्यपाश्चरण गुरवः, वो काश्यप गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण थे। दर्शन शास्त्र में उनका नाम उदुम्बर कहा गया है।
ब्रह्मवादी हैं और इस प्रकार से यहाँ पर ये निवास करते हैं। ये इनकी पंक्ति से पता चलता है, जिसका हम अध्ययन नीचे और स्पष्ट रूप से करेंगे। इसके आगे कहते हैं कि तदा मुष्यमानस्य तत्र भवतो वाजपेयाजिनो महाकवेः पंचम सुगृहीता नामनो भट्टगोपालस्य पौत्रः। भट्टगोपालस्य पौत्रः, यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देते हैं कि महाकवि भवभूति भट्टगोपाल के पौत्र थे। पवित्र कीर्ते नीलकंठस्य आत्मसंभवः। आत्मसंभवः मतलब पुत्र, ये नीलकंठ के पुत्र थे। और श्रीकंठ पदलांछनः, इनका जो उपनाम था वो श्रीकंठ था। श्रीकंठ इनका उपनाम इसलिए भी रखा गया क्योंकि इनके कंठ में सरस्वती का वास माना जाता था, इसलिए इनको श्रीकंठ के नाम से जाना जाता है। और इनकी विशेषता के लिए लिखा है पदवाक्य प्रमाणज्ञोः। पद से अर्थ है व्याकरण, वाक्य से अर्थ है तर्क और प्रमाण से अर्थ है न्याय। इसका तात्पर्य यह है कि महाकवि भवभूति व्याकरण शास्त्र के निष्णात थे, तर्क शास्त्र के निष्णात थे और न्याय शास्त्र के निष्णात थे। जैसा कि उन्होंने अपने ग्रंथों में, अपने नाटकों में जो उदाहरण दिया है, जो लिखा है, उसमें व्याकरण, तर्क और प्रमाण की प्रशस्तता प्रतीत होती है। इस प्रकार से भवभूति जतुकर्णी के पुत्र थे। इन पंक्तियों में जो महावीर चरितम के अंतर्गत प्रस्तावना में उनके द्वारा लिखी गई है, इसमें इनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त हो जाता है, जो इनसे पूर्ववर्ती अन्य कवियों की रचनाओं में ऐसा प्राप्त नहीं होता है। अब इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि महाकवि का जन्म स्थान, महाकवि कहाँ के थे? तो महाकवि कहाँ के थे? तो महाकवि पद्मपुर के, पद्मपुर नामक ग्राम के थे। और ये पद्मपुर कहाँ है? दक्षिण में है, इसलिए महाकवि को हम दाक्षिणात्य, हम इनको दाक्षिणात्य भी कहते हैं। इसके बाद इनके जन्म समय की बात आती है। कवियों का काल हमेशा से विवादों का विषय रहा है, किंतु इनके विषय में ऐसा कुछ नहीं है। इनका जन्म लगभग 700 ईस्वी, लगभग 700 ईस्वी के आसपास हुआ, आसपास हुआ इनका जन्म। एक और बात आती है कि ये महाकवि भवभूति जो है वो यशोवर्मा, इनके आश्रयदाता कौन थे? आश्रयदाता, इनके आश्रयदाता थे यशोवर्मा, यशोवर्मन, यशोवर्मन, राजा यशोवर्मन। ये कान्यकुब्ज के नरेश थे, विद्वान थे और इन्होंने इनको आश्रय दिया था। प्राचीन परंपरा में जितने भी अच्छे विद्वान हुए हैं उन सबको कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य का आश्रय प्राप्त हुआ है। तो ये यशोवर्मन के आश्रय में रहे। यशोवर्मन का समय 733 माना जाता है, 733 माना जाता है। ये इतिहास में प्रमाण है, इसका माना जाता है। इस हिसाब से महाकवि भवभूति का जो समय काल हुआ वह 8वीं शताब्दी का, 8वीं शताब्दी का, 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध जो है वह घोषित होता है। इस प्रकार से इनका जन्म समय 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। इसके बाद इनके उपनाम के विषय में भी
चर्चा है। उपनाम, महाकवि भवभूति का उपनाम जो है वह है श्रीकंठ। यहां पर आप देख रहे हैं इस पंक्ति में श्रीकंठ पदलांछनः, श्रीकंठ पदलांछनः, इनका उपनाम श्रीकंठ है। दर्शन शास्त्र में, दर्शन शास्त्र की जो व्याख्या ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भवभूति को उदुम्बर नाम से भी कहा गया है। तो इस प्रकार उदुम्बर भी इनका उपनाम कहा जा सकता है। इसके पश्चात इनके गुरु, क्योंकि गुरु की महिमा सर्वत्र होती है, बिना गुरु के ज्ञान के शिष्य आगे नहीं बढ़ता है। तो जितने भी महाकवि हुए हैं प्रायः सबके कोई न कोई आदर्श गुरु रहे हैं। इनके गुरु जो हैं वो कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट ये मीमांसक हुए हैं। कुमारिल भट्ट इनके गुरु थे। इन्हीं कुमारिल भट्ट का नाम, दूसरा नाम ज्ञान निधि भी था। ज्ञान निधि भी था। कहीं कहीं पर दर्शन शास्त्र के ग्रंथों में इनके गुरु का नाम ज्ञान निधि आता है और कुमारिल भट्ट आता है। तो इस प्रकार से ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं और ये महाकवि भवभूति के गुरु हैं। इसके बाद इनके पितामह और पौत्र, इनके पितामह, पिता, इन सब के विषय में भी जानकारी दी गई है। उसी पंक्ति में इनके पितामह का नाम, इनके पितामह का नाम इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल, भट्ट गोपाल। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम नीलकंठ, नीलकंठ। इसी क्रम में इनके माता का नाम भी, इनके माता का नाम भी